हेलो, वेलकम टू वकालत इन मिनट्स। सर, आई बी प्रोवाइडिंग यू शॉर्ट नोट्स विद एक्सप्लेनेशंस और हमारा आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। तो अब व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स वन कॉमन सेट ऑफ सिविल लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। यानी कि जितने भी पर्सनल लॉज थे, हिंदू लॉज, मुस्लिम लॉज, जितने भी पर्सनल लॉज थे फॉर मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, विल, सक्सेशन, उन सबको ख़त्म करके पूरे इंडिया के सिटीजन्स के लिए एक कॉमन सिविल लॉ आ जाना जो कि सब इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन फॉलो करेंगे, उसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल देते हैं। अब है कि लोगों को यूसीसी के बारे में पता कैसे चला और यूसीसी का टॉपिक स्टार्ट कहाँ से होता है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविज़न है आर्टिकल 44 अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें ये बोला गया था कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब हमारे डीपीएसपी में ही ये आइडिया दर्ज किया गया था कि इन फ्यूचर अगर नीड होती है तो हमारी कंट्री के अंदर यूसीसी लागू होना चाहिए। इसलिए यूसीसी आज भी एक गोल है, फंडामेंटल राइट नहीं बना है। और ये सिर्फ एक आइडिया था, गाइडेंस थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्यूचर गवर्नमेंट के लिए दी गई। इसलिए ये आज भी एक डिबेटेड टॉपिक है कि इसको आगे लागू करना है या नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूसीसी को इंक्लूड ही क्यों किया? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने वाले लीडर डॉक्टर BR अम्बेडकर का मानना ये था कि ये बहुत नेसेसरी है इंडिया की यूनिटी के लिए और जेंडर जस्टिस को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेशन रहेगा रिलीजन्स के बेसिस पे तो कहीं ना कहीं जेंडर्स के बीच भी डिस्क्रिमिनेशन हमेशा बना रहेगा। हाउएवर, ड्यू टू ओपोजिशन फ्रॉम रिलीजियस ग्रुप्स इट वाज प्लेस्ड इन डीपीएसपी इंस्टेड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब जानना इंपॉर्टेंट है कि यूसीसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, जेंडर जस्टिस, national integration, secularism, simplification of laws and protection of individual rights over religious customs. But UCC आज भी एक debated topic है। कुछ लोग उसको फेवर करते हैं, कुछ उसके अगेंस्ट हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ UCC क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वालिटी एंड आर्टिकल 14। मानना ये है कि UCC अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो सेम लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स हो जाएंगे और किसी तरह की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन नहीं रहेगी। जेंडर जस्टिस, मेनी पर्सनल लॉज आर पैट्रियार्कल और वो कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंस को ही प्रमोट करते हैं। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, जैसे कि इश्यूज लाइक ट्रिपल तलाक, वो यूसीसी आने पे अलावा यूसीसी सेक्युलरिज्म को प्रमोट करेगा। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? रिलीजन्स कभी भी सिविल मैटर्स के बीच में नहीं आना चाहिए और पूरी कंट्री के अंदर किसी को भी रिलीजन्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ इससे ईजिली फुलफिल हो सकेगी। चौथा, नेशनल इंटीग्रेशन बनी रहेगी, वन लॉ फॉर वन नेशन वाली फीलिंग होगी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी होगा और लॉज जो हैं वो सोशल वैल्यूज़ को चेंज करने में हेल्प करेंगे। लोगों के दिमाग से पैट्रियार्कल थॉट्स और जितने भी एविल्स हैं, सोशल एविल्स हैं, उनको ख़त्म करने में हेल्प होगी। बट यूसीसी के अगेंस्ट भी कुछ लोग हैं जिनका मानना है, सबसे पहले रिलीजियस फ्रीडम अंडर आर्टिकल 25। हमारा अंडर आर्टिकल 25 ये बोलता है कि हमारी गवर्नमेंट किसी भी तरह से लोगों की रिलीजियस प्रेफरेंसेस में इंटरफेयर नहीं करेगी। बट यूसीसी अगर आ जाता है तो लोगों का रिलीजियस फ्रीडम्स हार्म होंगे। उसके अलावा कल्चरल डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाएगी और इंडिया विल बिकम लाइक वेस्टर्न कंट्री। माइनॉरिटी कंसर्न्स आ जाएंगे, कहीं ना कहीं जो मेजॉरिटी कल्चर है वो माइनॉरिटी के लोगों को डोमिनेंस करने लगेंगे, डोमिनेंट हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। कंट्री के अंदर एक ऐसा कोड ड्राफ्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उसके अलावा हर रिलीजन के हर लोगों को उसको एक्सेप्ट कराना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट आफ्टर ऑल इंडिया की गोवा एक अकेली ऐसी स्टेट है जिसके अंदर यूसीसी फॉलो किया जाता है, क्योंकि गोवा फॉलो करती है पोर्तुगीज़ सिविल कोड और वहाँ पे सेम सिविल लॉज फॉर ऑल रिलीजन्स हैं उसके, जो कि रेगुलेट करते हैं मैरिजेस, डाइवोर्स और सक्सेशन। हालांकि ये एक परफेक्ट यूसीसी नहीं है, बट कुछ एक्सेप्शंस के साथ गोवा एक एग्जाम्पल है फॉर यूसीसी। अब हमारा ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूसीसी की डिमांड कब, कहाँ और कैसे स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले हम कुछ केसेस के थ्रू ये जानेंगे कि यूसीसी की नीड क्यों आई। सबसे पहला केस है हमारा शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान, जिसके अंदर लोगों ने यूसीसी की डिमांड करना शुरू किया और ये अपहेल्ड किया कि जो मेंटेनेंस का राइट है वो किसी रिलीजन के बेसिस पे नहीं होना चाहिए और हर रिलीजन की वुमेन को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन मेंटेनेंस का राइट मिलना चाहिए, क्योंकि इस केस के अंदर मुस्लिम वुमेन्स को इद्दत पीरियड के बाद मेंटेनेंस का राइट अवेलेबल नहीं था। सेकेंड केस लॉ, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर क्या होता है, सरला मुदगल एक हिंदू विमेन होती हैं जिनका हस्बैंड पहले उनसे शादी करने के बाद अपना रिलीजन मुस्लिम्स में कन्वर्ट करके दूसरी शादी करना चाह रहे होते हैं विदाउट गिविंग डाइवोर्स टू दी प्रीवियस वाइफ। इस केस के बाद भी यूसीसी की डिमांड बहुत ज़्यादा उठी, क्योंकि लोगों ने माना कि लोग रिलीजन्स का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स और बाइगमी जैसे क्राइम्स को एंजॉय करना चाहते हैं।
तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉ है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो केस जिसने इंडिया के अंदर ट्रिपल तलाक को बैन किया। दिस इज़ द रीसेंट केस विच बैंड इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इन इंडिया, विच दिस डिक्लेयर्ड द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक तलाक ए बिद्दत एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसके अलावा ये एक ऐसा केस था जो कि विमेंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करता था, और इस केस के बाद भी ये बोला गया कि लोग अपने रिलीजियस रूल्स की वजह से कंट्री के अंदर बहुत तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ऐसे लॉज को बंद कर कर एक कॉमन सिविल कोड फॉर ऑल ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आ जाना चाहिए। लास्टली, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन कि यूसीसी इज़ अबाउट इक्वालिटी, जस्टिस एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी। यूसीसी की जो डिबेट है वो रिलीजन वर्सेस लॉ नहीं है, बल्कि वो राइट्स और कस्टम्स के बीच की एक डिबेट है, जहाँ ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि क्या कस्टम्स को इतना हक होना चाहिए कि वो हमारे बेसिक राइट्स को वायलेट करें। इट नीड्स बैलेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड कल्चरल सेंसिटिविटी। इसके साथ मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन यूसीसी? क्या ये आना चाहिए या नहीं? विद दिस हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।